सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के बेसिक्स। 5 ऐसे बेसिक्स हैं जो अगर आपने नहीं करे हैं ना तो आपको 12th में आपकी जर्नल एंट्री जब तक क्लियर नहीं होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री के बेसिक्स क्लियर हो। 5 बेसिक ऐसी जर्नल एंट्री हैं जो हमें करनी होती हैं, 11th हो चाहे 12th हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल के ऊपर जर्नल एंट्री। कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब ओनर पैसे लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। सबसे पहली बात, जब भी ओनर जो होगा कंपनी का वो पैसे लगाएगा तो उसे हम कैपिटल बोलेंगे। और बिजनेस के लिए जो कर्जा होगा वो लायबिलिटी होता है, इसलिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आता है ना। तो हम कैश ऊपर लिखते हैं और कैपिटल नीचे लिखते हैं। सेकंड होती है हमारी ड्राइंग। पहली बात तो पर्सनल यूज़ के लिए काम आती है। ज़्यादातर पर्सनल यूज़ जहाँ भी होगा वो ड्राइंग होगी। ड्राइंग कौन करता है? बिजनेस का ओनर। और इसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है? ड्राइंग अकाउंट हमेशा ऊपर आएगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट, है ना। ये किस लिए? क्योंकि जो हमारा ओनर है उसने पैसे निकाले तो लायबिलिटी हो गई ना हमारे लिए। तो कंपनी की साइड से अगर हम सोचेंगे तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई, तो इसलिए हम इसको ऊपर लिखते हैं। ये डेबिट होता है और जो हमने दिया वो कैश दिया, ये क्रेडिट हो गया। और हमेशा जर्नल एंट्री मतलब डबल एंट्री सिस्टम होता है। जब जर्नल एंट्री का मतलब यही है कि डबल एंट्री सिस्टम की बात हो रही है। थर्ड हमारा आएगा डेटर कौन होते हैं? डेटर वो होते हैं जैसे कि हमने सेल्स पे किसी को हमने उधार दिया, सेल्स पे हमने उधार दिया, मतलब कि वो हमारी साइड से तो क्रेडिट हो गया। तो ये तो हमारे लिए एसेट है ना, आगे जाके तो हमें वो मिलेगा ना, इसलिए ये हमारे डेटर्स एसेट्स होते हैं।